एक और पेज मैंने ऐड किया, ठीक है। तो सी इसमें क्या है, वैसे तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ाया जाता है। एक्सक्यूज मी। इंटरेस्टिंग। देखो, मेरे पास ये है जैसे, एक्सक्यूज मी। अब मेरे से बोला गया है कि आप बताओ ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का। तो देखो हम इसे कैसे करें, हम इसे वैसे फिर हम इंडिविजुअल उसमें नहीं ब्रेक करेंगे, एलिमेंट्स का लेके कि एच का इतना है फिर ये है, ठीक है। आयरन का एक्स, एक्स मान लिया, राइट। 5 वाटर मॉलिक्यूल है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कंट्रीब्यूट करेगा? 0। एनो आयन क्या कंट्रीब्यूट करेगा? एक है, 0। एक सल्फेट आयन है, नेट चार्ज 0। अक्षत, हाँ सर। क्लियर है भाई? हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं जिन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है स्पीशीज, ये कभी अलग नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा एक साथ ही रहेगा। अब इसको मैं ब्रेक करके भी बताऊंगा, चलो थोड़ा सा। इसका देखो कैसे कैलकुलेट होएगा, ये है। इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही एक्स मान लिया। 5 अमोनिया है, हर एक अमोनिया 0। एक ब्रोमीन है, -1, राइट। ठीक है, और एक सल्फेट, एक्स कितना आ गया? +3। देखो जब भी ये ब्रेक होगा तो ये ऐसे ब्रेक करेगा इन सॉल्यूशन। ये एंटिटी हमेशा एक साथ ही रहेगी, 2+ एंड साथ में ये SO4 2- में ऐसे ब्रेक करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑलवेज टुगेदर। ये है कहानी। एक और हो जाए, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई इसमें क्या ओवरऑल चार्ज होता है, जो कि है ही हमें। ये देखो, टिन को हमने एक्स मान लिया। C2O4 2- ये ऑक्सैलेट आयन है, मैंने कहा लिस्ट भी दिखाई थी चैप्टर 2 में जो थे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज अलग नहीं होंगी, 4-। क्लियर हो रहा है भाई? अब देखो इस हिसाब से ये है।
तो या तो इसे ऐसे रख लो, फिर ब्रेक करो जैसे हम करते हैं, यहाँ से ब्रेक होएगा। तो किस पे आएगा? सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1। यहाँ से ब्रेक हुआ -1, पिंक से ब्रेक हुआ, इस पे +2, इस पे -2। तो सल्फर का कितना आ गया? अक्षत, शौर्य। टेक अ वाइल, टेक अ वाइल। उसी। यस सर। क्लियर है दोनों को? यस सर। अक्षत क्लियर है ना? हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ना तो आप आराम से बैठ के सुन भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड हैपेंस टू बी अ न्यूट्रल कंपाउंड। तो जैसे ये है, 4। देखो मान लिया आपके पास इस टाइप का है, SO4। तो देखो इसको बहुत तरीकों से कर सकते हो आप, ठीक है। मैं इसे ऐसे करता था अपने टाइम में कि इसे ब्रेक कर लेता था। मैं इसे ऐसे ब्रेक कर लूंगा तो मेरे को ये पता है कि N2H5 होल 2 2+ हो जाएगा, और ये SO4 2- हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम निकल में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे हम सल्फर में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे हम आयरन में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे हम टिन में इंटरेस्टेड है, यहाँ कोबाल्ट में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे हम नाइट्रोजन में इंटरेस्टेड है। तो ये मैंने ऐसे ब्रेक कर लेता था अपने टाइम में। आई थिंक दिस इज द। तो मुझे पता है ये N2H5+ हो गया। कैसे भी कर सकते हो, पूरा भी लिख के कर सकते हो यार, ठीक है, जैसी इच्छा है। नाइट्रोजन है 2H, तो यहाँ से आप निकाल लो, राइट। जैसे ये हो गया मान लिया। तो मुझे पता है ये बेरियम 2+ है, तो मैं इसे ऐसे ब्रेक कर दूंगा, बेरियम 2+, और ये H2PO2 होल ट्वाइस का 2-, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं H2PO2- की, राइट। तो यहाँ पे फास्फोरस में हम इंटरेस्टेड है मान लिया, तो हो जाएगा फिर काम। 2, 2 हाइड्रोजन है, X है, 2 ऑक्सीजन है, -1 हो गया। तो कितना हो गया ये, वहां चला गया तो -3 हो गया, और 3 से 2 1 हो गया।
ठीक है। यूजुअली हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज भी बताते हैं बच्चों को, बट जैसे N2H4 है। N2H4 तो क्या सिंपल है, थोड़ा सा और बता देते हैं। पेरोक्साइड से पहले जैसे ये है ब्लीचिंग पाउडर है, आपको फॉर्मूले में ऐसे भी लिख देते हैं लोग, पर एक्चुअली में ये ऐसे होता है। मतलब इसमें दो क्लोरीन है, इसका X है, इसका Y है। तो असली में क्या है, कैल्शियम 2+ है, Cl O- आयन है, और Cl- आयन है। तो यहाँ पे क्लोरीन का X है, यहाँ पे Y है। ठीक है। तो Y तो सीधे -1 हो गया, और X के लिए अब आप निकाल लोगे। X एक ऑक्सीजन है, नेट चार्ज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा इंडिविजुअल के लिए ऐसे। श्योर है? हाँ अक्षत? सर। अच्छा बच्चे क्लियर है? सर यहाँ एक्स क्या था? ClO-। X ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का, जो Cl O- में है। ओके। ठीक है। हम्म, अक्षत? सर फिर वो ओसीएल को मतलब आपने क्यों सेपरेट किया? ये मुझे पता है, ठीक है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो। देखो, केमिस्ट्री लोग ना, बहुत सारी जनता होती है वो केमिस्ट्री को ना फिजिक्स और मैथ्स की तरह अप्रोच होती है, बच्चों केमिस्ट्री ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। केम में जैसे अब आप ये सोचो कि आपको ये पता हो, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा ये। ठीक है, आपको कोई बताएगा तब जाके ही पता चलेगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें ये दो आयंस होते हैं। ठीक है, ये Cl O- और एक Cl-। ठीक है। मतलब आप ये मत सोचो कि मैं खुद से निकाल लूंगा, आप खुद से निकालोगे तो एवरेज ही निकाल पाओगे मैक्स। ठीक है। सर देखो कैम में क्या होता है कि मतलब कि आप फिजिक्स और मैथ्स की तरह अप्रोच मत करो कैम को। ठीक है, कैम में जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब आपको जैसे CrO5 है, जैसे हमने कल करा था, राइट? उसी एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, वही करोगे, मान लिया क्रोमियम का चाहिए तो एक्स। एक्स कभी तो 10 तो हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करें, अब मेरा भी यही क्वेश्चन था कि यार मुझे कैसे पता चलेगा, उसका आंसर है कि आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता है, किसी ने आके बताया कि भैया जो क्रोमियम है ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें देखो आपने डिटरमिन करी है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो आप नहीं जान सकते। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, इसीलिए बताया जाता है। ठीक है, मस्त रहने का। मैंने भी अपने टाइम पे यही सोचा कि यार मुझे क्या जरूरत है, बाद में सर ने बताया कि बेटा आपको नहीं पता चलेगा ये। ठीक है, आपको तभी पता चलेगा जब कोई आपको आके बता रहा है। ठीक है, क्योंकि यार बहुत सी इट इज नॉट बिल्ड ऑन, जैसे मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स इज ऑल अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, राइट? केमिस्ट्री इज नॉट अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। मतलब मैंने मेंटल कंस्ट्रक्ट करके नहीं मटेरियल बना दिया, वो मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है, क्या हो रहा है। इसीलिए मतलब देख ना, जब जब भी दो बड़े हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का इंटरव्यू आता है तो वो ये नहीं बोलते कि हमारे बीच में मैथ्स बहुत अच्छा था, हमारे बीच में फिजिक्स बहुत अच्छी थी, है ना, हमेशा
बोलते हैं हमारे बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, क्योंकि केमिस्ट्री बड़ा लोचे वाला काम है भाई। ठीक है, ये गेम है। अब जैसे ये है, मान लिया इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, एक एन में और एक क्लोरीन में। तो पहले तो हमें ये ब्रेक करना आना चाहिए। ऐसे ले लेते हैं, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि ClO4 - होता है तो NO+ होगा, इतना तो आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये नहीं है कि ये भी कोई बताएगा, ये रोल लिस्ट बनी हुई है तो वहां से हमने कर लिया। अब यहाँ पे भी मैं नाइट्रोजन में इंटरेस्टेड हूँ और क्लोरीन में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे X एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं X निकाल लूंगा, अक्षत। फिर समझ में आ गया। ठीक है, ये क्लियर है? श्योर है? यस सर। क्लोरीन को Y बोल देते हैं, चलो। ये ऐसे हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट का। तो ये तो फिर भी रिलेटिवली इजी है। ये दो नाइट्रोजन में मैं इंटरेस्टेड हूँ। पहला काम मैं क्या करूंगा, इमिडिएटली ब्रेक कर दूंगा NH4+ और NO3- में। इसमें X मान लेंगे, X4+1 इक्वल टू +1, X इक्वल टू -3। चाहो तो इसका स्ट्रक्चर बना के ब्रेक भी कर सकते हो। इसके लिए हम कैसे करेंगे, Y इक्वल टू +5। तो ये दोनों नाइट्रोजन, एक -3 में है और एक +5 में। ठीक है, देखिए जरा पर्पल ट्राई। H2S2O8। हालांकि ये भी क्लास 12 में आपको सिखाया जाता है, पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का सीरीज का। ठीक है, तो अब इसमें भी ऐसे ही है, अगर आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ऐसे करोगे। टू, दो हाइड्रोजन +1। मान लिया मैं सल्फर में इंटरेस्टेड हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सल्फर +2x + 8 × -2 = 0। और कितना आ जा रहा है बताना है अभी। 2x 14x + 7, राइट। ये, ठीक है। तो ये भी हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि जहां जहां पे देखो स्ट्रक्चरल वेरिएंस है वो हमें नहीं पता चलेगी। हम यहाँ पे ऑक्सीजन को एक मोनो ऑक्साइड की तरह ही कंसीडर कर रहे हैं कि सिंगल ऑक्साइड है, लेकिन वो ऑक्सीजन है यहाँ पे पर ऑक्साइड है। तो वो हम कैसे जान पाएंगे, वो हम नहीं जान पाएंगे, वो हम तभी जान पाएंगे जब हमें स्ट्रक्चर पता होगा। इसलिए आपको बताया जाए, जैसे CrO5 में था, पर ऑक्साइड लिंकेज निकल गए दो दो, तो वो हमें सपने में नहीं आएगा अभी। ठीक है, यार ये थोड़ा लाइन ज्यादा ही पास में आ गया। हम्म। तो ये ये है आपके पास सिचुएशन, एंड हेयर इज द peroxide लिंकेज। देखो, O2 में मतलब यहाँ पे दो ऐसे ऑक्सीजन है जो -2 की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, peroxide O2 - होता है, ना कि नॉर्मली दो ऑक्सीजन 4- की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे दो ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो कि बिहेव कर रहे हैं एक वैसे। ठीक है,
अब यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आप देख रहे हो सल्फर के साथ ऑक्सीजन की 2 3 4 6 लाइनें कटेंगी, राइट? तो यहाँ से हम देख सकते हैं सल्फर इज इक्वल टू +6। क्लियर है अक्षत? श्योर है? हाँ सर। यस सर। ये ले लो। अब यार ये देखते हैं इस लास्ट एग्जांपल, फिर थोड़ा आगे चलेंगे बैलेंसिंग में। तो इसमें भी वही है यार, एक वी अगेन हैव अ peroxide linkage। ठीक है, तो भी थोड़ा एच से ऐसे बना। और 3 बना दिया। हम्म, ये रहा भाई। और यहाँ पे भी देखो, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो ऐसे कैलकुलेट करोगे 2। क्योंकि आप फिर से वही काम कर रहे हो, राइट? दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या है, सल्फर +6 में, दिस इज करेक्ट, राइट? शायद। सर। श्योर है? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक हेडिंग दे देते हैं। टफ, और टफ नहीं यार, एडवांस्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अच्छा भाई, कल देखो ये सब था बैलेंस एटम्स अंडरगोइंग चेंज मॉडिफाई आरएचएस ओनली, N1 S1 इक्वल टू N2 S2 इक्वल टू एलसीएम ऑफ N1 N2, ठीक है, और बैलेंस चार्ज, राइट? ये 3 स्टेप्स हैं हमारे, ठीक है? याद है ना? कल हमने यहाँ पे राइट, हमने जो बैलेंसिंग थी वो स्टार्ट करी थी, राइट? हमने काफी सारी चीजें देखी भी थी बैलेंस करके। हाँ, एक सेकंड देखो क्या क्या Cr2O72 माइनस में Fe2+Cl- ओके, 2 एग्जाम्पल किए थे। चलो रिडॉक्स बैलेंसिंग लिखते हैं, बैलेंसिंग रिडॉक्स की वजह। तो अब देखेंगे, है ना? राइट। और ठीक है, मेरे ख्याल से हमने 2 एग्जांपल्स देख लिए थे आज। एक बारी आप लोग ट्राई करो, ठीक है? फिर हम बेसिक मीडियम में जाएंगे। अभी तक तो एसिडिक मीडियम सिखा दिया है। बेसिक मीडियम भी वैसे हमारे कोई रूल्स डिफरेंट नहीं होते हैं, सबसे अच्छी चीज वही है, ठीक है? उसमें एसिडिक मीडियम में आप मेरे को ये बैलेंस करके बताएं, MnO4- Fe2+
यहाँ पे है, थोड़ा और लेफ्ट में लिखता हूँ यार, ये जगह चाहिए होती है बैलेंसिंग के टाइम पे। एम MnO4 ठीक है, Fe2 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस। ठीक है भाई। यस सर। डन। यस सर। ओके। अरे सर वो चार्ज बैलेंस कर रहा। ओके।
हम्म। हाँ, sure है? Sir, I think I'm done. Okay, let's check. I'll do it now. So first I will try to balance atoms which are undergoing change. Everything is balanced. First step is done. Second, I need to calculate n factors. For this, यहाँ पे Mn प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, डेल्टा 5 है, एटम चेंजिंग is only 1, so n1 is 5. This is clear? Yes, sir. अक्षत? हाँ सर। दो, ठीक है। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में जा रहा है, डेल्टा 1 है, एक ही एटम चेंज हो रहा है, तो इसका n फैक्टर है 1। इन दोनों का एलसीएम 5 है। 5 बनाने के लिए मुझे MnO4 माइनस को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इट्स ऑलरेडी 5। लेकिन मेरे को आयरन 2 प्लस को बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 5। यहाँ पे करूंगा तो यहाँ भी करूंगा। सेकेंड स्टेप इज डन। थर्ड इज बैलेंस चार्ज। राइट हैंड पे देखूंगा चार्ज, क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव ही ऐड कर सकता हूँ, यानी मैं पॉजिटिव चार्ज को ही बढ़ा सकता हूँ। एसिडिक मीडियम है, सिर्फ H प्लस ही है मेरे पास। So तो we'll मैंने have देखा राइट हैंड में 5 3 15 और 2 17 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। लेफ्ट हैंड में मैं देख रहा हूँ 10 और 9, यानी 9 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। राइट हैंड में कितना है? 17। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 8H प्लस ऐड करने पड़ेंगे। 8H प्लस ऐड करने का मतलब हो गया मुझे यहाँ पे 4H2 ऐड करना पड़ेगा, एंड वी आर डन। यही है अक्षत? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, ये आया। श्योर है? Sir, oh, I forgot to add 5 to the other side, so मेरा ठीक रिएक्ट है, गलत हो गया था। ओके। देखें जरा, एक और करें। ये भी एक टाइम में मेरे को अच्छा लगता था, इसी से करा था। एसिडिक मीडियम।
Done, sir. सर हो गया. ओके, नाइस. अक्षत, That was last step. when you balance atoms we have to modify right hand side only. ठीक है, मतलब यहाँ 2Cl माइनस नहीं करना है, यहाँ राइट हैंड में हाफ Cl2 करना है. ठीक है अक्षत, हाँ सर. हो गया नहीं हुआ? एक सेकंड सर. कर कर. हाँ सर हो गया. ओके, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हाफ सारे एटम बैलेंस्ड, N1 5, N2 1, क्योंकि एक ही एटम चेंज हो रहा है, राइट? Cl माइनस, Cl में यहाँ पे 1 लगा हुआ है. एलसीएम 5 है, 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? MnO4 को वैसे छोड़ देंगे, यहाँ पे 5 करेंगे, यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा. तो यहाँ पे कैसे लिखूं यार, इसी को काट दूं या ऐसे कर देता हूँ, 5 इंटू राइट हैंड में +2 चार्ज है, लेफ्ट हैंड में कितना है? 5 6 6 माइनस 6 यूनिट, 6H+ तो मेरे को ऐसे लग जाएंगे देने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, और 2H+ और देने पड़ेंगे, और H2. अब देखो, आप चाहो तो यहाँ से फिर उसके बाद उसे पूरा 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हो टू रिमूव द फ्रैक्शन, एंड इट कैन फाइनली यू कैन राइट इट एज 2MnO4 माइनस. ले रहे भाई अक्षत? सही है. श्योर है? हाँ सर यही मिला. यही है ना? ठीक है. तो हमने देखा कि भाई जब ये बैलेंस करना होगा तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम सीधा वहीं से कर रहे हैं और काम हो जा रहा है. अब यार बेसिक मीडियम, ठीक है, पहले थोड़ा बेसिक मीडियम कर लेते हैं, फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है सिचुएशन. ओके, तो बेसिक मीडियम का रिएक्शन, हाँ, मतलब हमारे पास देखो, देखो, एक तो हमने जो एन फैक्टर सीखे हैं उनको ध्यान में रखना. ठीक है, एन फैक्टर्स हमने काफी काफी इंपॉर्टेंट केसेस में सीखे हुए हैं.
जैसे एक एन फैक्टर हमने ऐसे सीखा है कि भाई, राइट, कि जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो एन फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए गलती मत करना, क्योंकि फिर हमारा, क्योंकि हमारा जो सेकंड है मेन, जहाँ पे हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं, उसका सारे का सारा बेसिस जो है, दैट इज, क्या बोलते हैं, मतलब वहां पे एन फैक्टर ही बेसिस है, राइट। हमारा एन फैक्टर नहीं होएगा, एन फैक्टर ही गलत कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये है कहानी भाई, एक तो, ठीक है। अब यार, एक हमें चाहिए है अभी बेसिक मीडियम के लिए, है ना। ओके, देखते हैं भाई बेसिक मीडियम के लिए। सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हाउ विल वी नो इफ इट्स एसिडिक मीडियम और बेसिक तो मीडियम? गिवन रहता है, ओके। गिवन रहेगा तो एच प्लस दिखा देंगे वो राइट हैंड में, है ना। अब अब ये सोचो ना कि आप ये तो जान ही नहीं सकते कभी, है ना, तो वो गिवन रहेगा, बैलेंस दिस इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस दिस इन बेसिक मीडियम, या एच प्लस ही दिखा देंगे तो मतलब आपको पता चल गया एसिडिक मीडियम है। अब बेसिक मीडियम है ना। बेसिक मीडियम, मान लिया मुझे बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करना। ओके, लेट्स ट्राई दिस। एल्यूमिनियम, H2O, इससे मुझे मिल रहा है AlOH4 माइनस और H2। ये बैलेंस करना है हमें। तो सबसे पहले फिर से वही स्टार्ट करेंगे यार। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच आर अंडरगोइंग रिडॉक्स चेंज। एक तो एल्यूमिनियम है और एक हाइड्रोजन है, राइट। एक एल्यूमिनियम है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है भाई। आई थिंक लुक्स लाइक थिंग्स आर बैलेंस्ड। देखो अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज इन +1, राइट, दिस हैज नॉट अंडरगॉन एनी चेंज, राइट। यस, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है विच हैज अंडरगॉन चेंज, राइट। यस सर। ठीक है अक्षत, है व्हाट से, हाँ है ना, सर, वो चेंज में नहीं गया। राइट। अब देखते हैं यार कैसे, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, राइट। ओके, इसका एन फैक्टर कितना है, बताओ बताओ बताओ।
क्लियर है ये? लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम जीरो में है। एक एल्यूमिनियम चेंज हुआ है। यहाँ पे +1 में है, यहाँ जीरो में है। डेल्टा 1 है, पर 2 हाइड्रोजन चेंज हुए हैं। यस। Yes, sir. हाँ सर। एलसीएम 6 है। 6 बनाने के लिए ये 2 से, ये 2 से। 6 बनाने के लिए 3 से, ये 3 से। यहाँ तक तो ठीक ही चल रहा है काम, आई थिंक। अक्षत, हाँ सर। चार्ज बैलेंस राइट हैंड पे क्या है? 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड पे 0, बेसिक मीडियम। HO माइनस ऐड कर, राइट। यहाँ तक क्लियर है? सर वो राइट हैंड साइड में चार्ज क्या था? 2 नेगेटिव, राइट। ओके 2 तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्राहाइड्रोक्साइड है ना। हाँ ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट वी ऐड टू। HO माइनस, राइट। ओके। ठीक है, यहाँ तक डन है। चार्ज ऑल्सो एज बैलेंस्ड। एक बारी देखो, अब आप चेक, अब फिर से हम चेक कर रहे हैं। 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन कितने हैं राइट में? 8। लेफ्ट में कितने हैं? 5, राइट। हम्म। ठीक है, यहाँ पे मैं एक राइट से या इससे करता हूँ। तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर दे दे रहे हैं। ठीक है। तो फाइनली क्या बैठ रहा है? ब्लैक से। चेक करो बैलेंस्ड है भी कि नहीं। 4 हाइड्रोजन यहाँ राइट में, 8 हाइड्रोजन, 6 14 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 2 14 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 2 8 ऑक्सीजन लेफ्ट में, 8 ऑक्सीजन राइट में। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस था, और ये हमने कर- ठीक है। यस सर। अक्षत, तो सर वो OH माइनस आयंस को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना होता है? अरे हमें तो चार्ज बैलेंस करना है, राइट। यस सर। चार्ज बैलेंस स्टेप से पहले हमने देखा कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में तो मैं सिर्फ HO माइनस ही मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट, राइट, ऐड मतलब, ठीक है। हाँ सर। तो मैं लेफ्ट में ही नेगेटिव ऐड करूंगा, राइट। हाँ सर। क्लियर है ना? बच्चे क्लियर नहीं हो तो तब आप पूछो, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद को कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद को कन्विंस करना है कि ऐसा है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ? इक्वल टू लगा देता हूँ यहाँ एरो की वजह। ठीक है, तो राइट हैंड पे जब 2 नेगेटिव है तो मैं लेफ्ट हैंड पे कोई तो नेगेटिव बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड न्यूट्रल है।
राइट पे ऐड करूंगा तो राइट ही बढ़ता जाएगा, नेगेटिव और होता जाएगा, लेफ्ट तो न्यूट्रल ही रहेगा। मुझे तो इक्वल करना है चार्ज, है ना? Yes, sir. बताना अक्षर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वहां पे पढ़ाते रहते हैं ना, जनता बहुत पढ़ाती है भाई इसको, ठीक है, तो कुछ होता नहीं है, वो बैलेंस नहीं हो पाता यार एंड में आके। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पर स्पेशली मतलब मेरे को तो सच चिढ़ा है एकदम। आप एसिडिक मीडियम में कुछ अलग रूल्स लेके आ रहे हो, बेसिक मीडियम में अलग रूल्स क्यों लेके आ रहे हो भाई? है ना? ये करेंगे फिर H प्लस उसी साइड पे ऐड करेंगे, किस साइड पे ऐड करें, एग्जाम में कुछ नहीं याद रहेगा कि आपको किस साइड पे ऐड करेंगे। आपको सीधे दिखना चाहिए कि भैया चार्ज बैलेंस करना है मेरे को। चार्ज बैलेंस का मतलब है H प्लस है तो H प्लस यानी पॉजिटिव साइड बढ़ा सकते हो, और HO माइनस है बेसिक मीडियम है तो नेगेटिव साइड बढ़ा सकते हो। क्लियर है? बताना अक्षर, तब आगे चलते हैं। सर तो आपने पहले वो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वो आपने H2 ऐड किया। लास्ट में, हाँ, ऑक्सीजन या H2 कुछ भी बोल लो, हाइड्रोजन लास्ट में जो 3H2 ऐड किए है ना। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, इसको लिखते हैं, इसी से चलो लिखते हैं। ये हो जाएगा, बेसिक मीडियम में चल रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ, AS2S3 ClO3 माइनस, ये जा रहा है 3 माइनस। बेसिक मीडियम में करना है बैलेंस में। करते हैं ट्राई, नहीं देखते हैं साला बैलेंस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो हमारा भी नहीं होगा, और क्या है। पहले क्या है, कौन कौन से एटम्स दे आर अंडर गोइंग चेंज, ये मेरे को बताओ चलो। और मेरे को एन फैक्टर कैलकुलेट करो, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, 1 मिनट। एन फैक्टर कैलकुलेट करके बताओ, और ये बताओ कौन कौन से एटम्स, तो पहले तो वही बताओगे।
Sir, As2S3 and ClO 3 minus are undergoing oxidation. I mean, one is undergoing oxidation, other is reduction. हाँ भाई। Sir, As2S3 or ClO3 minus are undergoing redox state. ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है या रिड्यूसिंग, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर कितना है और इसका कितना है? Sir, oxidizing agent का n factor is 2 and reducing का 4. ClO3 माइनस जा रहा है +5 से कितने में? +5 से +3. +3 में जा रहा है, श्योर है? हाँ, लग तो मेरे को भी ऐसा ही रहा है। ClO माइनस में x-2 इज इक्वल टू -1, +1 में नहीं जा रहा है ना? So it will be 4. यहाँ +5 है अक्षत। एक सेकेंड। ओके, सर वही है। क्या यही आया या नहीं हाँ आया? सर। Sir, N1 is 4. N1 is 4। देखो मैंने यहाँ पे ये देखो, ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया था शायद क्वेश्चन में, जिसमें कैटायन एनायन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कितना आया था? किया था तुम लोगों ने? चेक करो, चेक करो अपने नोटबुक्स। हाँ सर, किया था। इसमें n factorial for AS is 4 and for S it's 24. है ना? तो कितना है एन फैक्टर यहाँ? Total 28. हाँ ठीक है, क्लियर है भाई? एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ? अक्षत, ठीक है, मैंने तुम्हें ये बोला था। ये आया कि नहीं? कल आया था, कल चेक किया अब? अक्षत, करो करो करो, तभी आगे चलेंगे। हाँ सर। क्लियर है? हाँ 28 ही है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई एटम्स अंडरगोइंग चेंज एंड
बैलेंस मॉडिफाइंग आरएचएस ओनली। इधर में 2 लगाएंगे, इधर में 3 लगाएंगे, क्लोरीन बैलेंस्ड है। यहाँ तक क्लियर है? यस, दोनों को। सॉरी, सर मेरा एक डाउट है कि 28 कैसे आया फॉर AS2? 28 कैसे आए टोटल? हाँ, वो लास्ट टाइम में वी हैड डन n total right to find 28. हाँ, So तो यहाँ पे that, देखो दोनों स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही अच्छा, है ना, राइट? yeah, for ASNS also. Okay, but ठीक है, हमने बैलेंस कर लिया राइट हैंड साइड। अक्षत, पूछो पूछो पूछो। डाउट विल मेक यू गो फर्दर एंड फार्दर रादर देन नॉडिंग एंड सेइंग यस। अगर कोई डाउट है तो डू नॉट मूव, क्योंकि मुझे एग्जाम तो देने नहीं है यार। बता देना अक्षर, फिर आगे चलेंगे जब हो जाए। सर ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। थोड़ा वॉल्यूम अपना बढ़ा लो अक्षर, बहुत ही कम वॉल्यूम आ रही है। अब तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, दोनों को करके बैलेंस कर दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? एलसीएम कितना है 28 और 4 का? अक्षर, तो श्योर? 28 ही है। श्योर है? yes, it's 20. 28 ही है, तो एस थ्री को तो हमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 7। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. फाइनली चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है अक्षर? राइट हैंड साइड में बता मेरे को कितना चार्ज है। तो 19 माइनस, माइनस 19। 19 माइनस, ओके। लेफ्ट हैंड में कितना है बच्चे? 7 माइनस। हाँ सर। श्योर है? Yes, sir. तो मुझे 12 एच ओ माइनस तो यही देने पड़ जाएंगे। लोग इसे ओ एच माइनस लिखते हैं, ठीक है, मैं एच ओ माइनस लिखता हूँ, नेगेटिव ओ पे होता है इसलिए। ये भी हमने बाद में जाके सीखा था, पहले हम भी ओ एच माइनस ही लिखते थे। बुक्स में भी ओ एच माइनस ही लिखता है, आपको ओ एच माइनस लिखना है तो ओ एच माइनस लिख लेना, बट एच ओ माइनस विल इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑर्गेनिक ऑल्सो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? चार्ज तो बैलेंस हो गया, अच्छी बात है। अब वो क्या बोलते हैं, बचे हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख लो भैया, कितने हैं? लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है। So right में 6H2. तो राइट में 6H2 देना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, वहीं लिखता हूँ, 6H2 इक्वल टू लगा दो इक्वेशन है Got it, sir. है ना? वैसे नॉर्मली अगर आपको बैलेंस करना हो तो आप कर नहीं पाओगे, मतलब मैं तो नहीं कर पाता यार अपने टाइम में, ठीक है? आप लोग हो सकता है कर लो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर पाओगे। बट सी, द नॉर्मल मेथड्स आर जस्ट नॉट, they will just not allow you to balance things यार। they are just methods, and it's like, मेरे लिए पर्सनली तो मतलब दोनों ही वैसे हैं कि मतलब एसिडिक मीडियम अलग, जहाँ पे बेसिक मीडियम अलग, एंड द रूल्स आर लाइक जस्ट टू मच टू रिमेम्बर, राइट? कब क्या होना है, कब सेम साइड पे ऐड होना है, क्योंकि ऑलरेडी यार हमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, राइट? एसिडिक मीडियम में फॉर वन एक्सेस ऑक्सीजन एटम एट वन H2 ऑन द अदर साइड एंड 2H+ ऑन द सेम साइड, ये सब कौन याद रखेगा यार?
Alkaline medium में for one excess oxygen atom add one H2 on the same side and two HO minus on the other side. Still balanced है तो for one excess H atom add one OH and then one H2 on the other side. In some cases, both H and atoms are balanced together by adding H2 only. ये सब नहीं चाहिए ना यार, हम इतने रूल्स कौन याद रखे हैं? यहाँ पे हम लोग ये याद करने भैया, पहले उन उन एटम्स को बैलेंस करो विच आर अंडरगोइंग रिडॉक्स चेंज बाय मॉडिफाइंग राइट हैंड साइड ओनली. नेक्स्ट एन फैक्टर निकाल लो. n1s1 इक्वल टू n2s2 इक्वल टू एलसीएम ऑफ n1 n2. तो वहां से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकल गए. थर्ड स्टेप में बैलेंस चार्ज, और फिर फाइनली हम H के लिए वो कर देंगे बैलेंस H एंड O. एक स्टेप ऐड कर देते हैं उसमें, बैलेंस H एंड O, वो हमने नहीं किया. फाइनली बैलेंस. ओ ये तो इन फैक्टर यहाँ कहीं होगा. बैलेंस चार्ज फोर्थ में, बैलेंस H एंड O. है ना, हम चेक कर ही लेते हैं बट स्टिल ठीक. फॉर द कंप्लीशन हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया. ठीक है, तो ये है बेसिक मीडियम, देख रहे हो. तो यूनिफिकेशन है बेसिकली. अब यार थोड़ा और आगे चलते हैं. अब हम देखेंगे, एक लाइन लगा देता है. Something which we are going to call disproportionation reactions. चलो इसकी भी स्पेलिंग यार, जब से ऑटो करेक्ट आया कुछ याद नहीं रहता. प्रोपोर्श लिख देता हूँ यार मैं ना, वही, और फिर देख लेंगे यार, गलत होगा तो. डिस्प्रोपोर्शनेशन, पता नहीं यार ये वर्ड कुछ होता भी है कि नहीं. Reactions. ठीक है भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब आते हैं मुद्दा क्या है. ठीक है, मुद्दा ये है कि यार एक ही एटम ऑक्सीडाइज करेगा और एक ही एटम रिड्यूस करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं उसको भी. सेम एटम ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस. ठीक है, तो एक ही एटम होगा, वही ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, वही ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और वही रिड्यूस भी हो रहा होगा. ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो हम देखेंगे कि हम इन्हें कैसे बैलेंस करेंगे. ठीक है, ये क्लियर हुआ डेफिनेशन. Yes, sir. अच्छा बच्चे, क्लियर है. हाँ सर क्लियर है. ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार, देख लूंगा मैं भी बाद में. तो जैसे ये है, एक एग्जांपल देते हैं. I2, ये इक्वेशन है मैंने लिख दी. I माइनस प्लस IO3 माइनस. इसमें आप देख सकते हो आयोडीन लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और यहाँ पे है -1, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो +5 आ. तो आयोडीन ही रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो अब इन्हें कैसे बैलेंस करेंगे पहले तो. ठीक है, तो पहला स्टेप ये है, क्योंकि हम तो यार ऑक्सीडेशन वाले को ऑक्सीडेशन से मैप करते हैं और रिडक्शन वाले को रिडक्शन से मैप करते हैं, तो हमारे पास तो ये यहाँ पे नहीं है. तो हम देखो कैसे स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, वी आर गोइंग टू रीराइट दिस इक्वेशन. I2, एक और I2 ऐड कर देंगे ताकि हम
एक को ऑक्सीडेशन वाले के साथ और एक को रिडक्शन वाले के साथ हम मैप कर पाए। नाउ दिस इज इक्वल टू I माइनस एंड दिस इक्वल टू IO3 माइनस। ये स्टेप क्लियर है दोनों को? यस सर। ऐसा तो है नहीं एक ही मॉलिक्यूल होगा, राइट? ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल में तो मिलियंस बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रिलियंस है ना, ट्रिलियन से भी ऊपर है, क्विंटिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो वन का मतलब ये नहीं है वन ही है। अक्षत, हाँ सर। अब देखो क्या हो रहा है। अब हम वैसे ही करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू बैलेंस द एटम्स which are undergoing redox change by modifying right hand side only। तो मेरे को यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी टू लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट मेरे को ना यहाँ पे मैं ऐसे कर, इसको आप ऐसे मान लो कि ये रिडॉक्स वाला है, ठीक है, और दूसरे वाला ऑक्सीडेशन वाला। तो इसके लिए जरा N1 निकालें। 0 से -1 डेल्टा 1 हो गया, दो एटम चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -1 है। और सेकंड वाले के लिए क्या हो गया? चेंज है, डेल्टा है 5 का और दो एटम चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए N2 कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोनों को? यस सर। अक्षत, हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ तक ये आ गया, एलसीएम इनका 10 ही है। तो 10 के लिए मेरे को इस वाले को तो ऐसे लाइन ऊपर से लगा लेना, ताकि आप पता हो कि कौन से वाले को कौन से मैप करो, क्योंकि अभी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसको 5 से 10 बनाने के लिए मेरे को इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये वो तो ऑलरेडी है ही, उसको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो गया काम। तो यहाँ तक मैंने इसे फिर से लिख लिया, 5I2 + I2 इज इक्वल टू 10I माइनस एंड 2IO3 माइनस। यहाँ तक पहुंच गया हूँ। लास्ट स्टेप मेरे पास बचा है चार्ज बैलेंसिंग का। राइट हैंड साइड में 12 नेगेटिव यूनिट चार्ज है। 12 नेगेटिव यूनिट चार्ज का क्या मतलब हो गया बच्चों? कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे 12 HO माइनस ऐड करना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। और जैसे कि तुम लोग बोलते ही रहते हो कि 12 HO माइनस का क्या मतलब हो गया, कि हम यहाँ पे 6H2O ऐड करेंगे, राइट? शौर्य, अक्षत, यस सर। अक्षत। हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि बच्चों इन्वॉल्विंग टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार ही पूछ रहा हूँ, है ना? आप लोग नहीं बोलते तो मुझे लगता है नहीं समझ में आए। तो हर जगह नहीं बोलना है, इससे जरूरत भी नहीं है। इज इक्वल टू, ये एरो बना देते हैं, IO3 माइनस +6H2। 2 से कैंसिल कर सकते हो। आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ठीक है बच्चों, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे सेम एटम ही वो करता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? विल ऐड द सेम थिंग, क्योंकि हम डील कर रहे हैं रिडॉक्स कपल्स में, राइट? हम लोग रिडॉक्स कपल्स में डील कर रहे हैं, राइट? हम ऑक्सीडेशन वाले को ऑक्सीडेशन से मैप कराते हैं, रिडक्शन वाले को रिडक्शन से, और N1 N2 निकालते हैं। जब मेरे पास एक ही रहेगा तो मैं कैसे करूंगा? तो इसलिए मैं एक और ऐड करता हूँ और ऐसे करता हूँ। टेक अ while टू गो थ्रू इट, टेक सम 30-40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड, 1 मिनट। भाई सेम स्टेप्स ही हैं, बस एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे ये है कि हम I2 ऐड कर देते हैं।
या चले आगे। यस सर। बता देना अक्षर। वहां पे भी पढ़ाया हुआ है, क्या बोलते हैं, कोचिंग वोचिंग कैसे, क्या पढ़ाया है वहां पे, कैसे बैलेंस करते हैं वहां पे? वही 2H+ और ये। वो लंबे वाले रूल्स वैसे वाले लिखाए थे क्या? सर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ऑन एसिडिक मीडियम, बेसिडिक मीडियम, नॉन रेडॉक्स, ऐसा कुछ था। है ना, बहुत सारे रूल्स थे यार। मेरे को तो अपने टाइम पे यार, एक्चुअली मैं जब तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को ये समझ में आया कि यार मैं तो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, या तो मैं छोड़ दूंगा इसे, बच्चा बोलो ये खुद पढ़ लो यार। है ना, क्योंकि जब आपको नहीं आता है कुछ, तो आपको क्यों पढ़ाना है यार? ठीक है, आप उसमें कुछ क्लैरिटी तो ऐड नहीं कर पा रहे हो ना यार। मतलब, और मैं तो खुद ही हिल गया, तो मैंने कहा यार मैं क्या पढ़ाऊंगा जब मुझे ये समझ, मतलब मुझे ही नहीं याद रहना है यार। ठीक है, और याद तो करना ही नहीं है कुछ भी। मतलब, तो आई थिंक दिस टुक मी अ लॉट ऑफ, आई थिंक 1 और 2 days, मतलब मैं इसी पे बैठा रहा था कि यार इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करो यार इसको, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अभी तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हम सिर्फ राइट हैंड साइड को क्यों मॉडिफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को क्यों नहीं मॉडिफाई, नहीं आता उससे आंसर, मैंने बहुत बारी करा है। तो इसलिए मैंने वो रूल ऐड करा है, बट ओवरऑल मे बी बिकॉज इट messes up with the calculation of the n factor or something like that, I don't know, मतलब I just don't know। ठीक है, but the whole idea is this works perfectly। ठीक है, and that is what matters। अच्छा, चले आगे, बताना। सुनाई दे रहा है अक्षत? हाँ सर, ठीक है ओके ठीक ओके ओके। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, मेरे को लगा सुनाई नहीं दे रहा है। भूल जाओ मेथड्स। अरे अभी तो तुम देखो यार, अभी ऑर्गेनिक फिजिकल, अभी तो आगे जैसे जब फिजिकल इन्वॉल्व होगी ना, उसमें जनता और उड़ती जाएगी। अभी थर्मो में आते ही जनता के हाथ में तोते उड़ जाते हैं। अभी तक तो ये मॉल का, ये तो बच्चे चैप्टर हैं अभी तक। अब जैसे थर्मो शुरू होगा ना, एकदम उड़ जाएगी जनता। थर्मोशाला हमें ही जब पढ़ाना हमने शुरू किया तब समझ में आया, तो आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है सर, तो इसलिए आपको बहुत सही रिसोर्सेज चाहिए हर जगह। मतलब हम लोग 4 4 5 5 किताबों से लाते हैं, इसीलिए यार जनता मेरे से पूछती रहती है, एक एक बुक में नहीं होता है यार, गेम नहीं हो पाया है मतलब। You need multiple books, and I cannot ask you to keep on buying multiple books, क्योंकि कई बुक्स ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ 10 पन्ने की जरूरत है, 20 50 पन्नों 40 पन्नों की जरूरत है उस बुक के। उस बुक में 1200 पेजेस हैं, 1300 1500 पेजेस में, तो क्या करोगे यार बुक खरीद के? नहीं है वो जरूरत।
जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स डिस्कस कर रहे थे, राइट? वो भी एक किसी और बुक से है। वो हायर लेवल का क्वांटम बुक है बेसिकली। तो आपको जरूरत ही नहीं है हमें वहां से। बता देना अक्षर जब आगे चलना है। और कर करके आएगा सब कुछ, ये याद रखना, कुछ भी करके आता है। अगर सुन के आ जाता तो सचिन तेंदुलकर बताता और सभी सचिन तेंदुलकर बन जाते, है ना? अपनी सारी सीक्रेट्स भी लिख देगा तब भी नहीं बन पाएंगे, बिकॉज इट इज अ डूइंग थिंग, यू हैव टू डू इट। यहाँ पे चार्ज बैलेंस हुआ है, यहाँ पे एच एंड ओ बैलेंस हुआ है। एच ही लिख देते हैं क्योंकि एच ही नहीं था तो। एच बैलेंस। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो अक्षर। wherever you are stuck। हाँ सर ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये वाला आप लोग ट्राई करो। goes to pH3 and H2PO2 minus। बेसिक मीडियम है ना? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यूजुअली बेसिक मीडियम में ही अगर करते हैं।
एक P4 ऐड करो, बैलेंस both the phosphorus, manipulating the right hand side only. n factors कैलकुलेट करो। n factors के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा को, ध्यान रखना। Sir, I think I'm done. ओके, चेक कर लेना ऑक्सीजन वगैरह से। फर्स्ट स्टेप में एक और P4 ऐड करेंगे यहाँ पे। पहले इनको 4 से बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ -3 है, यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस। H2PO2 माइनस में कितना आएगा, 4, -4 हो जाएगा। तो वहां जाके ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे, है। H2PO2 माइनस में कितना Sir, +1 ही है ना। ठीक है, इसको फर्स्ट से मैप कर देना, ऐसे करके कर लिया करो, यूजुअली इट हेल्प्स। तो डेल्टा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 12। यहाँ पे कितना हो गया, 4। एलसीएम कितना है, 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब 3 से करूंगा तो इसको भी 3 से करूंगा, क्योंकि सेकंड वाला सेकंड से मैप्ड है।
तो यहाँ तक हमने अपने सारे स्टेप जो हमें आते थे वो हमने कर लिए हैं। और यहाँ तक हमारा जो इक्वेशन है वो है 4p4 गोज टू 4pH3 प्लस 12H2PO2 माइनस। जब ये आ गया तो मुझे यहाँ पे 12HO माइनस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज के लिए 12 हाइड्रोजन है यहाँ पे लेफ्ट में। राइट में कितने हैं? 12 और 24। तो मुझे 12H2O और ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मैं चलो इसको अलग से लिखता हूँ। फाइनली 4 से कैंसिल कर सकते हैं आई थिंक। राइट, यही है शौर्य। हाँ सर, यही मिला।
अक्षत, हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में ठीक है, बट करना है हाँ ये हाँ वाला, सर, ठीक है। हाँ कर लिया कर लिया। और एक बारी आप इनको, यू कैन गो एंड ट्राई अगेन, ओके, ऑलराइट, ठीक है। एक और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा हूँ, टू स्टॉप, क्योंकि मेरा इसके बाद एक और क्लास है बैक टू बैक। सो एसिडिक मीडियम, ट्राई दिस, सी, ओके, दिस, दिस, आई थिंक अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ऐड करना पड़ेगा, राइट, श्योर है, क्योंकि सल्फर इज अंडर गोइंग चेंज। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सल्फर -2 में, सल्फर -2 में, यहाँ पे +6 में, यहाँ +4 में, ओ सॉरी +4। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देख रहे हो, सल्फर इज अंडरगोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक है, तो हमें राइट हैंड पे SO3 2- ऐड करना पड़ेगा। श्योर है, क्लियर है, यस सर। ठीक है, करो करो करो, गो अहेड, है हमारे पास 1-2 मिनट और। ठीक है, डोंट स्टॉप करना, उसके बाद देखते हैं, ठीक है भाई, रिवाइज करो इसको, है ना, गो थ्रू द रूल, जिसमें काफी सारे इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है, स्पेशली वहां पे जहाँ पे बोथ कैटायन एंड एनायन आर गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब एन फैक्टर के एक ये होमवर्क है, और एक इसको भी ट्राई करना, सपोज लेट्स से आई जस्ट गिव, इसमें एन फैक्टर निकालो, K4Fe, CN6- है, CN6 है, ये जा रहा है K+ आयन, ये आयंस लिख के दे रहा हूँ मैं, NO3-, इसका एन फैक्टर कितना है, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी क्वाइट हाई, 47 और 48, मेरे को याद नहीं है ठीक से, 47 और 48 चेक कर लेना, मतलब ठीक है, इसी के अराउंड आएगा, आई एम जस्ट गिविंग अ बॉल पार्क फिगर, आई थिंक इतना ही आता है, ठीक है, तो आपको है ना दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे CN6 है, तो आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि CN- है ये, तो फिर जब आप यहाँ पे से ब्रेक करोगे तो कार्बन पे +3 आ जाएगा, तो कार्बन यहाँ पे +2 में है, नाइट्रोजन -3 में, ऐसे करके चलना पड़ेगा, और कितने एटम्स चेंज हो रहे हैं, कार्बन के 6 चेंज हो रहे हैं, राइट, तो ऐसे करके चलना है, चलो, ओके गाइस, सी यू है, चलो बाय। सर कुछ और भी पोर्शंस हैं जो, जैसे नॉर्मैलिटी, इक्विवेलेंस, वो हाँ सब। हाँ बिल्कुल है, अरे विवान, तुम चुपचाप बैठे हुए, हाँ सर, हेलो।
है। तो हाँ, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंस है यार थोड़ा। देखो यार, पहले तो ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद एन फैक्टर से हम इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट्स में आएंगे, ठीक है? फिर हम रिडॉक्स टाइट्रेशन को फिर से रिविजिट करेंगे, देखते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर, मतलब if you could share some material it would be good because यार uh, मटेरियल तो क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस का मटेरियल्स यार नहीं है, बट मैं इक्विवेलेंस आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इक्विवेलेंस यार देखो 10 मिनट लगेंगे समझने में, ठीक है? इतना छोटा है। ठीक है ठीक है, क्योंकि आज ही टेस्ट है। आज ही टेस्ट है। हाँ। ओके, तो यार इक्विवेलेंस में तो यार देखो हम लोग मतलब क्या ही डील करते हैं। देखो इक्विवेलेंस में हम ये करते हैं, देख, अगर देखो इक्विवेलेंस चाहिए तो इतना ही कर ले बस। देख, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है? तो यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाता है एन फैक्टर इनटू मोल्स। देखते रहना। और क्या होता था? नॉर्मेलिटी हो जाती है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। याद नहीं है, बट आई थिंक ऐसे ही चलता है। देखो मेन चीज क्या है, व्हाट इज द क्रक्स, कि मेरे पास अगर एक इक्वेशन है तो अगर वो बैलेंस्ड भी मेरे को नहीं पता है, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। यहाँ पे मेरे को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और मैं इक्विवेलेंट्स यहाँ से निकाल लूंगा ऐसे। मोल्स निकाल लूंगा जो गिवन मास होएगा, और एन फैक्टर निकाल के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके दोनों को इक्वेट कर लूंगा, तो मासेस पे आ जाऊंगा। ये है एसेंस, ठीक है? ठीक है सर। सर नॉर्मैलिटी इज n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। हाँ, क्योंकि यहीं से आ जाएगा ना, देख, सिर्फ ये याद रखना है ओनली, फिर देखो सारे यहीं से आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, राइट? हम्म। और इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास बाय एन रख दूंगा मैं, तो हाँ। एन ऊपर चला जाएगा, फिर वो इक्विवेलेंट इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोल्स हो गया, राइट? या। और नॉर्मेलिटी क्या हो गया, इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इक्विवेलेंट की जगह मैंने एन फैक्टर इनटू मोल्स लिख दिया, तो ये मोलैरिटी बन गई, है ना? हम्म। क्लियर है? या यस सर। ठीक है, तो ये है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू सफाइस, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? वही ऐड कर देना, सीधे सीधे वैसे हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओलियम टाइट्रेशन ये सब भी है। ठीक है, ओलियम और टाइट, देखो ओलियम आप छोड़ दो फॉर द मीन टाइम यार, ठीक है? मतलब जनता बहुत यार, हमने भी बच्चों को बहुत परेशान किया हुआ है यार ओलियम को लेके, ठीक है? ये ओलियम है, ओलियम है, ओलियम यार, मतलब सी देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है? ओलियम हम पढ़ाते हैं यार एक्चुअली में, जब इनऑर्गेनिक में हम सल्फर को पढ़ाते हैं, ठीक है? वहां पे आता है ओलियम, ठीक है? अब बच्चों को अनलिमिटेड आप ऐड कर देते हो यार, तो दैट इज नॉट द वे टू टीच, ठीक है? या। मतलब यू कैन कीप ऑन एडिंग थिंग्स, कीप ऑन एडिंग थिंग्स, जैसे हमने भी जैसे यहाँ पे रिडॉक्स किया, तो यार मैंने रिडॉक्स में जैसे कुछ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उठाया, मतलब वहां से मैंने फिर वहां पे इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि साला एनसीईआरटी में भी वैसे कर रखा है। बट दैट इज नॉट द वे टू टीच, एंड यू विल आल्सो नॉट लर्न दैट वे, ठीक है? आप ये याद रखो कि आप अगर बहुत सारी चीजें करोगे तो आप नहीं कर पाओगे यार, ठीक है? लोडिंग से नहीं होता है गेम, ठीक है? आप हमेशा एक पेडागोजी फॉलो करो, जैसे बाहर पढ़ाया जाता है वैसे ही आप सीखते हो, ठीक है? हमारे यहाँ जैसे केमिकल काइनेटिक्स 12 में पढ़ाया जाता है, जबकि एक्चुअली में काइनेटिक्स पहले पढ़ाया जाना चाहिए और फिर इक्विलिब्रियम पढ़ाना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम पहले पढ़ा दिया जाता है, जबकि और इक्विलिब्रियम में बगैर पढ़ाए हुए काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स कुछ घुसा देते हैं। तो यार यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं यार, मतलब, ठीक है? और स्पेशली अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मतलब, और इतना मत परेशान हो यार वॉल्यूम के लिए, हमारे पास वॉल्यूम के लिए बहुत टाइम है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, इतना पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कई बार मैंने बताया ना, जनता क्या करती है यार, 12th के कॉन्सेप्ट्स को ही 11th में घुसाने लग जाती है। मेरे को तो ये है, यहाँ पे भी दिक्कत है कि यार तुम साले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल एनसीईआरटी में भी क्यों दे रखा है, जब बच्चे को कुछ पता ही नहीं है ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। ठीक है, आप थोड़ा वेट कर लो यार, बॉइलिंग पॉइंट्स फिनॉल के टाइम पे पढ़ा दो यार फिर से।
तो यार मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स है, मतलब वी जस्ट कीप ऑन एडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब हमने केमिस्ट्री को ना एक इंफॉर्मेशन बना दिया है, कुछ भी उठा के कहीं से भी कर देंगे, कुछ भी उठा के कहीं पे भी डाल देंगे। तो एक तो ये होता है कि बच्चा इंटरेस्ट ही लूज कर जाता है यार इस सब्जेक्ट में। ठीक है, उसे लगता है यार मेरे को कैसे, जैसे अभी आज ही इसने पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो उसका आंसर वही है कि आपको बच्चों नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये सब हम पढ़ाते हैं जब आप, और ये CRO5 भी हमने दे दिया, वो भी हम ऑक्सीडेशन नंबर में पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, चलो ये भी फिर भी। तो ये इट्स लाइक पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पढ़ाते हो, एंड देन यू रिविजिट द सेम कॉन्सेप्ट्स वंस यू आर डीलिंग इन डिटेल विद दोज एलिमेंट। जैसे हम क्लास 12 में पढ़ेंगे ग्रुप 16, तो उसमें सल्फर के पूरे सीरीज पढ़ते हैं यार हम। तो उस टाइम के लिए वेट करते हैं हम लोग कि हाँ देखो अब ये ओलियम बना, H2SO4 SO3, और है ना। तो तब आप एक्सप्लेन करते हो, वो जनता क्या करती है, पूरे उठा के कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक हमने इसीलिए स्टार्ट करी है क्योंकि ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही काम करते हैं वो लोग। दे विल स्टार्ट इन द नेम ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दे विल स्टार्ट, एंड उसके बाद वो से एंडिंग, मतलब उसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको थोड़ा 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 पढ़ाते रहते हैं यार। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको सब याद करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में आपको थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक से पढ़ाते रहे कि देखो बेटा ये जनरल मैथ्स है, थोड़ा कैलकुलस पढ़ा दिया, थोड़ा ये पढ़ा दिया, थोड़ा। तो ऐसी पेडागोजी नहीं, और इतना परेशान मत हो यार, एलन इज नॉट द अल्टीमेट, क्या बोलते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर आपका हमेशा आईआईटी चाहिए। जैसे हम प्रीवियस ईयर आईआईटी भी करते हैं, तो उसमें भी मैं बोलता हूँ कि देखो यार अभी हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसमें भी लोगों ने अलग अलग क्या बोलते हैं, क्लासीफाई कर रखे हैं। तो जस्ट होल्ड ऑन, और जितना करा रहे हैं उतना करो यार, उतना इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, देयर इज नेवर एंडिंग, मतलब जनता ने ऐसे ही किया हुआ है बेसिकली हर जगह। ठीक है, तो टेंशन मत ले, ठीक है, आराम से रहो। चलो, ठीक है, आराम से दो, जितना आता है उतने से करो। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सर, बाय। ओके, बाय 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 थैंक यू सर। सर, बाय सर। बाय 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 बाय, चलो अक्षर, बाय बाय।